हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस चैनल फैक्ट स्टडी में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिट एंड रन लॉ के बारे में। क्या है ये हिट एंड रन लॉ, इस पर इतना बवाल क्यों हो गया, क्या क्या ट्वीट्स किए गए हैं विभिन्न पत्रकारों और विपक्ष के नेताओं के द्वारा या अन्य भी आम जनताओं के द्वारा, उन ट्वीट को भी जानेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और ये पूरा मामला जानेंगे हिट एंड रन का। हालांकि जब मैं अभी वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ उस टाइम एक न्यूज़ आ रही है, गृह सचिव अजय भल्ला के साथ इन ट्रक ड्राइवर्स की कुछ जो नेता हैं उनकी मीटिंग हुई है। अजय भल्ला जी ने कहा है कि अभी हालांकि ये कानून लागू नहीं हुए हैं, हम इसका हल निकाल लेंगे, इतनी ही बात आ रही है। तो ये पूरा मामला क्या है इसको तो जानेंगे। और इसमें जैसे कि सबसे बड़ी चीज़ है कि ट्रक ड्राइवर अगर कर देते हैं कोई भी घटना तो उसमें भीड़ हत्या उनकी कर सकते हैं, भीड़ आती है और विशेष तौर पर उनके साथ मारपीट करती है। इसी का सबसे बड़ा डर है इस पूरे मामले में, तो इसको जानेंगे। और हालांकि ये क्या है पूरा मामला विशेष तौर पर जानने को मिलेगा। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रक ड्राइवर खड़े हो गए हैं, ट्रक पूरे खड़े कर दिए गए, 1 लाख से अधिक ट्रक बसेस ये सब खड़े हो गए। इससे पूरा का पूरा ट्रांसपोर्ट प्रभावित हो रहा है। खाने पीने की चीज़ें सब महंगी होती जा रही हैं। अभी भी आप मार्केट में गए होंगे शाम को तो आपको फलों के सब्जियों के दाम बढ़े हुए मालूम पड़े होंगे। साफ साफ ये सच बात है। पेट्रोलों के विपरीत विशेष तौर पर ये न्यूज़ निकल के आ रही हैं कि पेट्रोल डीजल खत्म हो जाएगा शहरों में, और ये इसके दाम भी विशेष तौर पर जब ये खत्म होती है कोई चीज़, जब उसकी सप्लाई कम होती है, डिमांड ज़्यादा आती है तो रेट तो ऑटोमेटिकली बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से पेट्रोल पंपों में विशेष तौर पर भीड़ है, तमाम शहरों में बहुत लंबी लंबी कतारें हैं। तो ये मामला बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके आगे आने वाले एग्जाम में भी इससे क्वेश्चन बनेंगे। क्या क्या क्वेश्चन बनेंगे उन सबको भी जानेंगे। और वैसे भी सबको ये सब पता होना चाहिए। तमाम जी बड़े बड़े न्यूज़पेपर में ये मामला विशेष तौर पर हाईलाइट करके रखा गया है। विशेष तौर पर ये देखिएगा आप, सब न्यूज़पेपर में छपा है, विशेष तौर पर हाईलाइटेड मामला है। तो ये क्या है जानते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम ट्वीट देख लेते हैं, या फिर इनको बाद में स्लाइड को इसको बाद में देखेंगे। ये देखते हैं क्या है मामला। आपराधिक कानूनों को स्वदेशी रंग देने वाले भारतीय न्याय संहिता विधेयक को संसद से मंजूरी शीतकालीन सत्र में मिल गई। ये जो पूरे कानून पारित हुए हैं ये शीतकालीन सत्र में लाए गए थे। शीतकालीन सत्र में अमित शाह जी ने ये पूरा का पूरा बिल लाया था और ये पास भी हो गया था संसद में। तो हालांकि अभी लागू तो होना बाकी है, कुछ समय बाद लागू होगा। ना ही अभी इससे किसी भी प्रकार की किसी भी व्यक्ति को कोई सजा हुई है। तो कुछ महीनों में ये आईपीसी के कानूनों को जगह इसके नए प्रावधान ले लेंगे। इस बीच इसके एक कानून को लेकर देश भर में विरोध शुरू हो गया है। यह है हिट एंड रन का मामला। यह नया प्रावधान है। इसके अंतर्गत यदि सड़क पर हिट एंड रन की कोई भी घटना होती है तो गाड़ी चलाने वाले ड्राइवर को 10 साल की सजा होगी और इसके अलावा गाड़ी मालिक या ड्राइवर को जुर्माना भी देना होगा। दरअसल वाहन की टक्कर के बाद भाग जाना हिट एंड रन माना जाता है। अब तक ऐसे मामलों में 2 साल की सजा थी और थाने से जमानत भी हो जाती थी, लेकिन अब बहुत ही कड़े कर दिए गए हैं ये कानून। इनमें 10 साल की सजा है। अब 10 साल किसी भी गरीब व्यक्ति की, ट्रक चलाने वाले कोई अमीर तो होते नहीं है, जैसे कि ट्विटर पर भी एक व्यक्ति ने ट्वीट किया था, गाड़ी अमीर नहीं गरीब चलाते हैं, मोदी जी क्यों हम गरीबों को मारने पर तुले, ऐसे कानून में हम गाड़ी नहीं चला पाएंगे। ऐसा है कि ट्रक ड्राइवर्स भी आजकल देखा है मोबाइल पे वीडियो बनाते हैं, अपने सोशल जो भी जिससे भी जुड़े हुए हैं, फेसबुक व्हाट्सएप सब पे अपना अपना वीडियो पोस्ट करते हैं। ये सच है। गाँव में भी लोग अब मोबाइल पर वीडियो बनाते हैं, तो ये वीडियो वहाँ से निकल के आ रही हैं। वो लोग अपनी बात कहते हुए उन मोबाइल में दिख रहे हैं वीडियोज़ में। और यहाँ पर जैसे कि राहुल गांधी जी का भी बयान है, इन्होंने भी कहा था क्योंकि संसद शीतकालीन सत्र में उस टाइम ये आए थे लॉ जब ये संसद सस्पेंड कर दिए गए थे। 140 प्लस संसद जो है सस्पेंड निलंबित कर दिए गए थे, तो उस टाइम ही ये कानून पारित किए गए थे। उस टाइम संसद के निलंबन पर मैंने वीडियो किया था, उसमें मैंने इन कानून के बारे में डिटेल में बताया था ये कौन से 3 लॉ हैं जो आ रहे हैं और पुराने कानूनों की जगह ले रहे हैं, इनमें क्या क्या परिवर्तन हुए हैं, सबके बारे में मैंने बात की थी। उस वीडियो को जिन्होंने देखा होगा उनको मालूम होगा, नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिएगा, आपको कानून के बारे में इन सब के बारे में पता चल जाएगा। तो ये राहुल गांधी जी का ट्वीट काफ़ी अच्छा है। बिना प्रभावित वर्ग से चर्चा और बिना विपक्ष से संवाद, कानून बनाने की जिद लोकतंत्र की आत्मा पर निरंतर प्रभाव। सही बात है, विपक्ष की भी राय लेनी चाहिए किसी भी कानून को बनाने में। विपक्ष जब कोई भी सरकार या कोई भी पार्टी विपक्ष में होती है तो वो ऐसा तो है नहीं कि देश के बारे से, देश के लोगों के बारे में ना सोचे, उनके हित में ही बात कहेगी, नहीं तो उसके नेगेटिव चली जाएगी, सरकार भी उसके नेगेटिव कर देगी। तो ये इन्होंने विपक्ष से किसी प्रकार की कोई राय नहीं ली, ये बात इन्होंने कही। जब 150 से अधिक सांसद निलंबित थे तब संसद में शहंशाह, इन्होंने अमित शाह को शहंशाह कहा। यहाँ पर शहंशाह ने भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ ड्राइवर्स के विरुद्ध एक ऐसा कानून बनाया जिसके परिणाम घातक हो सकते हैं।
समिति कमाई वाले इस मेहनती वर्ग को कठोर कानून भट्टी में झोंकना उनकी जीवनी को बुरी तरह से प्रभावित कर सकता है और साथ ही इस कानून का दुरुपयोग संगठित भ्रष्टाचार के साथ वसूली तंत्र, ये बात बिल्कुल सच है कि इस जो कानून आए इससे जो प्रावधान है इसमें वसूली तंत्र बहुत बढ़ेगा, घूसखोरी बहुत बढ़ेगी, रिश्वतखोरी बहुत बढ़ेगी, क्योंकि ये पूरा मामला मैंने इसमें देखा तो इसमें बिल्कुल सच बात है। इस बात से मैं भी एग्री करता हूँ। अभी वीडियो देखने के बाद आप भी इसमें कमेंट करके बताइएगा क्या इससे घूसखोरी बढ़ेगी। बिल्कुल मैंने आपकी भी राय पूछी है सरकार के इस फैसले पर, आपकी राय क्या है, तो इसमें आप लास्ट में ये कंक्लूजन जरूर दीजिएगा, क्या इस मामले से घूसखोरी बढ़ती? 100% बढ़ती, मेरा तो मानना है। लोकतंत्र को चाबुक से चलाने वाली सरकार शहंशाह के फरमान और न्याय के बीच को फर्क भूल चुके हैं। ये राहुल गांधी जी का ट्वीट था। इसमें इन्होंने जो वसूली तंत्र वाली बात कही बिल्कुल 100% सही है। यहाँ पर एक और मामला आया, यहाँ पर अजीत अंजुम जी ने, इन्होंने एक ये वीडियो वायरल हुआ, ये शाजापुर के कलेक्टर थे यानी कि डीएम साहब, इन्होंने मीटिंग ली। जब हड़ताल हुई तो इन्होंने बुलाए ड्राइवर सभी और मीटिंग ले रहे थे। उसी टाइम इन किसी ड्राइवर अपनी बात रख रहा था, ये उस पर भड़क गए और इन्होंने यहाँ तक ये बोल दिया कि तुम लोगों की औकात ही क्या है। ये बहुत ही नेगेटिव बात था। हालांकि आप इतने ऊंचे पद पर हैं, इतने पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, इस तरीके का नहीं कहना चाहिए, अहंकारी शब्द हो जाता है। तो फिर ड्राइवर ने कहा सब साहब औकात की ही तो लड़ाई लड़ रहे हैं, हम ड्राइवर हैं, हमारी औकात क्या है, औकात की लड़ाई लड़ रहे हैं। और उसी दौरान इन्होंने उस व्यक्ति को इस मीटिंग से या इस कक्ष से बाहर करवा दिया। यहाँ पर वीडियो तो हम नहीं लगा सकते किसी कारणवश, तो ये इन्होंने बाहर करवा दिया। तो ये आप देख सकते हैं कि किस तरीके से गरीब की बात भी नहीं सुनी जाती है, ये बहुत गलत चीज़ है। हालांकि अब डीएम साहब भी तमाम तरीके की प्रेशर रहते हैं ऊपर से नेताओं के, मंत्रियों के, तो ये भी अब क्या करें, एक डीएम की जगह 2 डीएम होने चाहिए एक जिले में कम से कम, तब बात बने। और भी अधिकारी तो होते हैं खैर इनकी हेल्प के लिए। तो ये अजीत अंजुम जी ने पोस्ट किया। तो ये आप भी, मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अजीत अंजुम जी, रवीश कुमार जी, अभिसार शर्मा जी, पुण्य प्रसून वाजपेयी जी, इनको देखा कीजिए। ये बिल्कुल जेन्युइन बात कहते हैं यूट्यूब पर, क्योंकि अभी टीवी पर तो मीडिया उस तरीके का रहा नहीं है, सच है। ये भी उस तरीके से नहीं दिखा रहे टीवी वाले भी न्यूज़ को जिस तरीके से दिखा रहे हैं, धर्म वाली तमाम चीज़ें और को दिखाते रहते हैं। बात को जिस तरीके से रखना चाहिए और सरकार पर उसके प्रभाव पड़ने चाहिए और देश हित में या लोगों के हित में काम होना चाहिए, उस तरीके से काम नहीं हो रहा है। एक ये सोशल मीडिया पर वीडियो था, इस वीडियो को भी नहीं हम लगा सकते हम कॉपीराइट की वजह से। इसमें जैसे कि कोई भी व्यक्ति था ट्रांसपोर्ट की अपनी गाड़ी चलाता था, उसकी टक्कर हो गई किसी व्यक्ति से, उसके बाद भीड़ ने इस व्यक्ति को इस तरीके से बांध रखा है रस्सियों से और इस तरीके से इतनी बुरी तरीके से पीट रहे हैं, इतनी बुरी तरीके से जिसका कोई जवाब नहीं। सबसे बड़ा भय तो ट्रक ड्राइवर के मन में यही है कि अगर हम वहाँ से भागेंगे नहीं तो भीड़ हमें वहाँ पर मार डालेगी और इतनी बहुत बुरी तरीके से पीटेगी। तो एक ये ट्वीट था, अगर कोई ड्राइवर एक्सीडेंट के बाद रुकता है तो उसका ये सलूक होता है ड्राइवर के साथ। ड्राइवर क्या करे, गलती से कुछ हो जाए सजा के साथ जुर्माना भी है, और यही बात गलती की तो वो हमेशा इस देश में बड़ी गाड़ी वालों की ही होती है, क्योंकि ये बात हमेशा रखी गई है कि गाड़ी चलाने वाले की जिससे टक्कर हुई है उसी की गलती बताई जाती है, चाहे कोई गलत तरीके से खुद आगे भिड़ गया हो। ऐसा होता तो नहीं है, परंतु ऐसा भी नहीं होता है कि गाड़ी वाला जानबूझकर किसी को मारने की कोशिश करे। किसी से पर्सनल रंजिश तो है ही नहीं है कि पर्सनल रंजिश है तो मैं मारना चाहता हूँ। अब गलती से ही किसी के एक्सीडेंट हो जाते हैं, पर इसके लिए लॉ तो होने चाहिए, ये बात तो सच है। एक स्पीड फिक्स होनी चाहिए और भी लॉ रख सकते हैं। तो ये सबसे बड़ा भय था, ये बहुत ही भयानक वीडियो था, इसमें बहुत बुरी तरीके से पिटाई हो रही थी इनकी, ये मामला काफ़ी गंभीर था। तो ये आए जैसे कि पहले 2 साल की थी, तो अब नए नियमों के मुताबिक यदि कोई गाड़ी से टकराता है तो ड्राइवर पुलिस प्रशासन को सूचना दिए बिना मौके से भाग निकलता है तो उसे 10 साल की सजा होगी, फाइन भी लगेगा। फाइन 7 लाख रुपए तक का हो सकता है। अब इनसे पॉइंट आपके एग्जाम में बनेंगे कि हिट एंड रन के नए मतलब लॉ के हिसाब से कितने साल की सजा है, कितने साल का फाइन है, तो ये सब आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छोटे से लेके बड़े एग्जाम में। छोटे एग्जाम में भी क्वेश्चन सब बनते हैं ये, और बड़े एग्जाम में तो विशेष तौर पर बनते हैं, लिखने को भी इंटरव्यूज में पूछे जाते हैं कि इस पे आपकी राय क्या है। अभी जैसे पूछ लिया जाएगा कि बेशक आपका 2024-25 में एग्जाम हो, वहाँ पर आपका इंटरव्यू हो, तो पूछा जाएगा कि उस वक्त जब ये घटना हुई थी जैसे हिट एंड रन वाला ट्रक ड्राइवर्स की स्ट्राइक, तो इसमें आपकी राय क्या है, आप इस मामले को कैसे देखते हैं, किस तरीके से संभालते, इस तरीके के रहते हैं। तो ये वीडियो आप सबके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो इसी कानून को गलत बताते हुए देश भर में विरोध प्रदर्शन चल रहे हैं। ये विशेष राज्य हैं हरियाणा, दिल्ली, यूपी, एमपी, बिहार, महाराष्ट्र, यहाँ पर बहुत बहुत बड़ा मतलब धरना प्रदर्शन कह सकते हैं, ट्रक वालों की हड़ताल कह सकते हैं, ये चल रहा है बहुत अच्छा तरीके से। बता दें ट्रक चालक या मालिक पर ही नहीं, अब ये आपको ध्यान रखना है, यह कानून जो है
सिर्फ पब्लिक ट्रांसपोर्ट वाहनों पर ही नहीं है, निजी वाहनों पर भी है। यानी कि ये हमने ऐड किया है, यह कानून निजी वाहनों वालों पर भी समान रूप से लागू होगा, चाहे आपके पास कार हो, बाइक हो या स्कूटर हो। आपके पास कोई भी वाहन है, किसी भी तरीके का, निजी है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, टैक्सी है, कुछ भी है, तो उन सभी वाहन चलाने वालों पर ये समान रूप से लागू होगा। आपके पास आपकी मतलब बाइक से भी कोई टक्कर हो जाती है किसी भी प्रकार की, आप उसको नहीं देखते हैं और उसको अस्पताल तक नहीं पहुंचाते हैं और आप भाग लेते हैं वहां से, तो आप पर भी समान रूप से ये दंड, सजा सब कुछ है। तो ये ध्यान रखना है, ये सब वाहनों पर लागू किया गया है समान रूप से। तो ये सरकार ने भी जो अपने तर्क दिए थे इस मतलब कानून को लाई थी, तो इन्होंने कहा था कि सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हर साल 50,000 लोगों की सड़क पर हिट एंड रन के मामलों में मौत हो जाती है। ये आंकड़ा काफी ज्यादा बड़ा है, 50,000 लोगों की एक साल में मौत हो जाती है हिट एंड रन के मामले में। तो होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने संसद में बताया था कि नए कानूनों में सरकार हिट एंड रन के मामलों में सख्त प्रावधान ला रही है। बाकायदा इन्होंने खड़े होकर कहा था कि बहुत सख्त कड़े प्रावधान लेकर आ रहे हैं। मैंने तो ये पूरा इनका भाषण देखा था उस वक्त। इसके तहत यदि किसी गाड़ी से सड़क पर कोई टकरा जाता है तो ड्राइवर पीड़ित की मदद करने की बजाय उससे मरता छोड़ गाड़ी लेकर खुद भाग निकलता है तो फिर उस पर 10 साल की सजा होगी और जुर्माना भी देना पड़ेगा। वहीं पीड़ित को अस्पताल पहुंचाने या पुलिस प्रशासन को सूचना देने वालों को राहत दी जाएगी। अब तक आईपीसी में ऐसा कोई प्रावधान नहीं था इस तरीके की सजा या इस तरीके के राहत का। तो अब तक तो 2 साल का प्रावधान था कि 2 साल की सजा होगी और उसको थाने से बरी भी मतलब जमानत भी हो जाएगी, जमानत का विशेष प्रावधान था। तो ये मामला था काफ़ी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पर हमने बार बार ये 10 साल और 7 इसलिए रखा है क्योंकि आप इसको स्किप न कर दें, क्योंकि सबसे मामला हाईलाइटेड इसी से रिलेटेड है, तो इसी को हमने पीपीटी में रखा। ये पीपीटी हम आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भी दे देंगे, तो आप इसको एक बार जरूर पढ़ लें पूरी पीपीटी को। इससे बहुत से क्वेश्चन और बहुत से पॉइंट आपके क्लियर होंगे। तो जैसे कि हमने बताया कि अब अगर वहां पर गाड़ी वाले की तो गलती समझ में आ गई, अगर कोई सामने से टकराता है, सामने वाले की गलती है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है। तो नए कानून के अनुसार यदि गाड़ी से टकराने वाला व्यक्ति गलत तरीके से वाहन के सामने आता है या फिर अवैध रूप से सड़क को पार करता है तो फिर ऐसे मामलों में ड्राइवर को राहत मिलेगी। क्या राहत मिलेगी देखते हैं। जैसे कि गाड़ी वाले की टक्कर ही मतलब गलती नहीं है, सामने से कोई गलत तरीके से वाहन के सामने आता है या फिर अवैध रूप से सड़क को पार करता है। सड़क को पार करने के भी नियम है, आपको पता होंगे, सड़क पर चलने के भी नियम है, सड़क को पार करने के भी नियम है। ये सब नियमों का पालन करना चाहिए। तो ऐसे केसों में अधिकतम 5 साल की सजा होगी। सजा गाड़ी वाले को ही होगी, जिससे जो टकरा जाएगा सामने से आके, उसके साथ साथ जो भी दुर्घटना हो जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगी, वो ही हो जाएगा। लेकिन उस मामले में भी गाड़ी वाले की न गलती होते हुए भी उस पर 5 साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान रखा गया है। तो ये तो वाकई में ताज्जुब वाली बात है, उनकी गलती भी नहीं है, फिर भी अगर वो 5 साल जेल में बंद रहेंगे, कितना उनका जीवन प्रभावित होगा। 10 साल जेल में बंद रहेंगे, 7 लाख रुपए की उन पर दंड लगेगा, तो उनका तो जीवन तहस नहस हो जाएगा। उनके परिवार वालों का ख्याल कौन रखेगा, उनके तो बीवी बच्चों की सबकी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। उनका तो पूरा का पूरा फैमिली तहस नहस हो जाएगी। ये बात इनकी कहनी है। और इन्होंने ड्राइवरों ने कहा है कि कोहरे की वजह से हादसे हो ही जाते हैं, ऐसे मामलों में 10 साल की सजा हुई तो हम बिना गलती के इतनी बड़ी सजा भुगतनी पड़ेगी। ये बात भी इनकी सही है, क्योंकि कोहरे के जो प्रावधान होने चाहिए, लाइट वाइट लगी होनी चाहिए तरीके से हमारे सड़कों पर, वो नहीं है। अब यहाँ पर एक सबसे अच्छी स्लाइड यहाँ पर ड्राइवर्स ने जो तर्क दिया है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण दिया है, इस स्लाइड में जानेंगे। चक्का जाम करने वाले ड्राइवरों का दावा है कि हिट एंड रन के मामलों में विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान लाए जा रहे हैं। इन्होंने कहा अच्छी बात है आप विदेश की तर्ज पर सख्त प्रावधान लाएं, लेकिन पहले आप विदेश की तरह बेहतर सड़कें और परिवहन व्यवस्था को सुनिश्चित कर लें। उतनी जितनी विदेश में तकनीकी के साथ सड़कें बनाई गई हैं, उतनी तकनीकी के साथ आप अपनी सड़कों को, परिवहन सिस्टम को विकसित कर लें। ये तर्क वाकई में जेन्युइन है। हमने सबने देखा है विदेशों में तो बड़ी गाड़ी या पब्लिक ट्रांसपोर्ट के लिए अलग व्यवस्था है, साइकिल से चलने वालों के लिए अलग व्यवस्था है, पैदल चलने वालों के लिए ट्रैक अलग हैं, और भी वाहनों के लिए हर एक के लिए, जैसे एम्बुलेंस के लिए अलग बना हुआ है ट्रैक विशेष तौर पर। तो इन्होंने बिल्कुल सत्य और जेन्युइन तर्क दिया है। इस बात से आप सभी भी एग्री करेंगे, विदेशों का जो सड़क का सिस्टम है वो बहुत बेहतर है। वहाँ के नियम कानून बहुत ही अच्छे तरीके के हैं, और उस नियम कानून को बनाने से पहले उन्होंने अपने आप को, सरकार ने जो काम किए हैं, वहाँ की विदेशी की गवर्नमेंट ने वो सड़कों से रिलेटेड अच्छी सड़कें बनाई हैं, अच्छे कानून अच्छी तकनीकी के साथ बनाई हैं, उनको लेकर आए सरकार। उसके बाद ये विदेशी की तरफ पर जो हिट एंड रन के मामले में आप कानून लगा वो लेके आए। हमने तो देखा है अभी जेब्रा क्रॉसिंग नहीं है हमारे कई रोडों पर,
कई रोडों पे जो कोहरे से संबंधित लाइट लगनी चाहिए वो सब नहीं लगी हुई हैं। आप नाइट में कभी ड्राइव करें, बहुत ही मुश्किल है कोहरे में ड्राइव करना। आपकी गाड़ी कभी कभी रोड से उतर जाती है। क्यों उतर जाती है? क्योंकि जो चीज़ें लगी होनी चाहिए कोहरे से बचाव के लिए, लाइट वगैरह और तमाम तरीके की रेडिएशन वाली लाइट आती हैं, वो सब है ही नहीं कहीं पर भी। तो गाड़ी टकराना तो दूर, बिना किसी टकराए रोड से हट जाती है, उतर जाती है, किसी पेड़ वेड़ में टकरा जाती है। तो पहले इनकी जो बात है इसमें, ये बिल्कुल जेन्युइन है। इससे तो आप सबको भी एग्री करना ही चाहिए कि पहले आप अपना बेहतर सड़क सिस्टम, परिवहन सिस्टम और तकनीकी सब रोड से रिलेटेड है उसको व्यवस्थित कर ले, उसके बाद इस तरीके के कानून लेकर आए। जेन्युइन बात है, बिल्कुल फैक्ट वाली बात है इनकी। इससे तो सभी को एग्री करना चाहिए। अब इसमें आप जानते हैं स्लाइड में हिट एंड रन पर देश में अभी तक क्या रहा मोटर व्हीकल एक्ट कानून। जो अभी तक मोटर व्हीकल एक्ट कानून था वो क्या था? तो अब तक हिट एंड रन मामले में आईपीसी की धारा 279 ये लगती थी। इसके तहत कार्रवाई होती थी लापरवाही से वाहन चलाने से। अगर कोई लापरवाही से वाहन चलाता है तो उस पर धारा 279 के तहत मामला चलता था। अगर लापरवाही के कारण किसी की मौत हो जाती थी तो धारा 304 ए के तहत आगे की कार्रवाई होती थी। जान जोखिम में डाली जाती थी किसी की अगर, तो ये 338 के तहत कार्रवाई होती थी, यह केस दर्ज किया जाता था। 2 साल की सजा का प्रावधान था। खास मामलों में आईपीसी की धारा ये 302 भी जोड़ी जाती थी। ये मर्डर वाली धारा है 302, इसके तहत भी केस होता था खास मामलों में। कभी कभी ऐसा होता है ट्रक के रिश्वत ट्रक वाले भी कुछ लोग मतलब पैसे दे के उनसे मर्डर वाला सिस्टम बनता है, तो उसके तहत 302 के तहत भी केस चलता था। अब नए कानूनों में क्या बदलाव हुआ? बदलाव के बाद सेक्शन 104 और 106 में रखा गया है। ये भी ध्यान रखना, 104 और 106(2) में ये हिट एंड रन के आरोपी डॉक्टर को मतलब ड्राइवर को घटनास्थल से भागता है तो पुलिस या मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं करता है तो उससे 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना भुगतना पड़ेगा। इस कानून में सभी तरीके के गाड़ी चालक शामिल होंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब प्राइवेट व्हीकल्स को छोड़ दिया जाए और केवल पब्लिक ट्रांसपोर्ट को रखा जाए, सभी को शामिल किया जाएगा। तो ये जो नए कानून आए हैं वो सेक्शन 1042 और 1062 के तहत हैं। इनको आप ध्यान रखिएगा। और ये पुराने वाले हैं, इनसे भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको ध्यान रखिएगा। ये वाली पूरी स्लाइड विशेष तौर पर आपको पढ़नी है पीपीटी में, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अभी आप वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं इसको, तो एक बार पढ़ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट स्लाइड में है, क्या हिट एंड रन केस में सजा हो सकती है कम? तो हिट एंड रन के मामले में सरकार के द्वारा बनाए गए नए कानूनों के मुताबिक अगर कोई ड्राइवर लापरवाही से किसी भी व्यक्ति को टक्कर मारता है तो उसको तो 10 साल की सजा और 7 लाख का जुर्माना है। लेकिन अगर कोई ड्राइवर किसी भी व्यक्ति को टक्कर मारता है और वह संबंधित अथॉरिटी यानी कि अस्पताल और पुलिस के समक्ष पेश होता है तो घायल व्यक्ति की अवस्था को देखकर उसकी सजा में नरमी बरती जा सकती है। सही बात है। अगर वो कहेगा कि हमने टक्कर मार दी, वहां पर हमें पिट भी गए लोगों से, उसके बाद उस घायल को अस्पताल भी ले गए, पुलिस की समझ भी ले गए, उसके बावजूद भी हमें 10 साल की सजा हो और 7 लाख का जुर्माना लगे तो फिर मामला पूरी तरीके से गड़बड़ ही है। तो उसमें इन्होंने कहा है, बताया नहीं है कितनी कम हो जाएगी, कितना कम जुर्माना लगेगा। इन्होंने कहा नरमी बरती जा सकती है, यानी कि सजा कुछ कम की जा सकती है, कुछ जुर्माना कम किया जा सकता है। कितना कम किया जाएगा ये नहीं बताया। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के एक वकील ने बताया परिस्थिति को देखकर अदालत ड्राइवर की सजा में नरमी बरत सकती है। अगर व्यक्ति ज्यादा घायल नहीं है, आमतौर पर पुलिस स्टेशन पर भी घायल व्यक्ति की स्थिति को देखकर टक्कर मारने वाले ड्राइवर की सजा का आकलन किया जा सकता है और यह अधिकार संबंधित पुलिस थाने के मौजूदा जांच अधिकारी पर निर्भर करेगा। अब आप इस पूरी स्लाइड में बाकायदा समझ सकते हैं, संबंधित पुलिस थाने के मौजूदा जांच अधिकारी इसमें तय करेंगे कितना घायल है, इतने घायल के लिए कितनी उसको सजा दी जाए, कितना उसको जुर्माना किया जाए, या आगे इस मामले को बढ़ाया जाए या न बढ़ाया जाए, तो या फिर मामला समझौते के तहत रफा दफा किया जाए। तो 100% यहाँ पर ये घूसखोरी बढ़ेगी, 100% बात है, इसमें बिल्कुल भी डाउट नहीं है। यही बात राहुल गांधी जी ने कही, बिल्कुल सच बात है ये पूरी तरीके से। यहाँ पर अब समझौता करेंगे, घायल भी कहेगा कि हमको इतनी चोट लग गई, अब हमारी गाड़ी का बीमा हमको मिल जाएगा, लाओ इनसे भी हमें 2 लाख दिलवा दो। और पुलिस वाला भी कहेगा चलो 1 लाख रुपए मुझको भी मिल जाए। तो अगर आप वहाँ पर 7 लाख देंगे, इससे पह दिया है आप यहाँ पर 3-4 लाख जो भी समझौता होता है दे दीजिए, वरना आप 10 साल की सजा भुगतेंगे फिर 7 लाख रुपए देंगे तो ज़्यादा नुकसान है। तो इस तरीके से घूसखोरी के मामले 100% इस मामले में बढ़ेंगे।
अब नेक्स्ट स्लाइड में हमारे अगर भीड़ पीटती है तो मॉब लिंचिंग का केस दर्ज होगा क्या। जैसे कि अगर ड्राइवर कहीं पे भी किसी को घायल कर देता है तो वो उतरता है, उसके बाद कोशिश करता है कि अस्पताल ले जाएं, तो वहाँ भीड़ उसको पीटने लगती है। बहुत बार ऐसे केस हुए हैं, जैसा कि इसमें एक व्यक्ति ने ट्वीट किया था, इसकी ये वाली इमेज थी, तो ये वाली इमेज को अभी मैंने आपको बताया था। तो इस तरीके की घटना में क्या होगा, तो हिट एंड रन के मामलों में ट्रक ड्राइवर की यह दलील है कि अगर वह एक्सीडेंट के बाद घायल शख्स की मदद करने की कोशिश करेंगे तो आक्रोश में भीड़ उन्हें पीट सकती है। ऐसे में नए कानून के मुताबिक अगर आम जनता ऐसा करती है तो उसके खिलाफ मॉब लिंचिंग का केस दर्ज हो सकता है, जिसमें फांसी सजा तक का प्रावधान है। तो यहाँ पर सरकार ने कहा तो ये है कि अगर भीड़ आपको पीटती है किसी भी प्रकार से तो मॉब लिंचिंग का केस दर्ज होगा और इसमें फांसी की सजा तक का प्रावधान रखा गया है। अब देखिए, भीड़ तो 100 लोगों की, 200 लोगों की, कितने लोगों की हो सकती है। अब उसमें किस किस का नाम दर्ज कराएंगे आप वहाँ पर। उसमें कुछ मतलब गुनहगार होंगे जिन्होंने भीड़ में लोगों को पीटा होगा, वो भी होंगे, कुछ बेगुनाह भी होंगे, उनका भी नाम दर्ज कराएंगे। अब इतने लोगों का नाम दर्ज हो जाएगा, थाने पहुंचेगा, फिर थाने में 100 लोग जाएंगे, अपने अपने सोर्स लगाएंगे, कुछ रुपए देने की पहल करेंगे अपना नाम कटवाने के लिए। इससे भी घूसखोरी बढ़ेगी और ये फांसी की सज़ा कोई आम बात तो है नहीं। अब इसमें केस चलेगा 1 साल, 2 साल, 4 साल, पहले से ही इतने केसेस पेंडिंग हैं। उसके बाद किसी को फांसी होती है, नहीं होती है, नहीं होती है, तब तक लोग साठ गांठ करके मामला रफा दफा करने की कोशिश करेंगे। तो इसमें भी पूरी तरीके से मामला बढ़ेगा घूसखोरी का, ये भी बात सत्य है। और फांसी की सजा इतनी जल्दी होगी नहीं, तब तक जाने कितने केस हो जाएंगे, एक्सीडेंट हो जाएंगे, कितने लोगों के साथ मतलब मॉब लिंचिंग हो जाएगी पता नहीं। क्योंकि एक आध को फांसी हो जाए उसके बाद ही तो लोग डरना शुरू होंगे कि हम मॉब लिंचिंग नहीं करते हैं, इस तरीके से भी हमें सजा भी हो सकती है। तो ये भी मामला आपको समझ में आया होगा। अब इसमें क्या है, कितना मुआवजा मिलेगा, 2 कोर्ट से मुआवजा मिलने की इसमें पहल रखी गई है। अब एक्सीडेंट केस में घायल शख्स को नए कानून के तहत क्रिमिनल कोर्ट से अपराध साबित होने पर 7 लाख रुपए तक का मुआवजा मिल सकेगा। इतना ही नहीं, MSCT ये कोर्ट होता है, ये क्या होता है, मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट, ये चलता है राज्य के मतलब पर्सनल स्तर पर, राज्य के स्तर पर ही। तो इसमें घायल शख्स को इंश्योरेंस कंपनी से मुआवजा पाने का हकदार होगा। अगर एक्सीडेंट करने वाली कार का इंश्योरेंस नहीं है तो पीड़ित शख्स को मुआवजा कार मालिक या ड्राइवर देगा। यानी कि जो भी पीड़ित शख्स है उसको जो है क्रिमिनल कोर्ट से तो मिलेगा ही, इसके अलावा मोटर एक्सीडेंट क्लेम ट्रिब्यूनल कोर्ट एक होता है, उसके तहत भी वो दिलवाएगा जो भी बीमा कंपनी होगी उससे उसको रुपया। और अगर बीमा नहीं है तो जो भी मतलब मालिक है, ड्राइवर है, उससे दिलवाने की कोशिश होगा। तो ये मामला है मुआवजे का, तो ये आपको समझ में आएगा। तो ये था पूरा का पूरा हिट एंड रन का कानून। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, कितना समझ में आया, क्या आपके डाउट हैं, उसको भी आप कमेंट बॉक्स में कीजिएगा, तो मैं आपकी कोशिश करूंगा उन डाउट्स को क्लियर करने की। कोई भी क्वेश्चन आपसे मतलब समझ में नहीं आ रहा है, इससे रिलेटेड के ये क्वेश्चन बन सकता है, तो उसको भी कमेंट कीजिएगा, मैं कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन का आंसर भी करने का। इस पर आपकी राय क्या है, हिट एंड रन कानून पर, सरकार पर का ये जो पूरा मामला था, जैसे हमने देखा सरकार ये नए नए कानून लेके आती है पहले तो, फिर उसके बाद उन कानूनों को वापस भी ले लेती है। किसान वाला हमने मामला देखा, किसानों ने कितने महीनों तक कितनी परेशानियां उठाई, कितने महीनों तक वो रोड पे रहे, अपने धूप गर्मी सर्दी सब झेली उन्होंने। उसके बाद एक दिन प्रधानमंत्री मोदी जी आते हैं और कहते हैं किसानों के हित में मैं ये फैसला वापस लेता हूँ। और फिर मीडिया में बना दिया जाता है मोदी जी को हीरो कि मोदी जी ने किसानों के हित में लिया फैसला। हर जगह हेडलाइन चलती है मोदी जी ने किसानों के हित में लिया फैसला, मोदी जी ने किसानों के हित में। अरे फैसला तो आपने ले लिया सर, पर लेकिन इतने महीनों तक उनको जो दिक्कत हुई, उनका जो नुकसान हुआ, वो अपने घर पे रहते, अपनी फसल देखते, उनको जो फ़ायदा होता, उनकी जो मेहनत वसूल होती, उसकी भरपाई कौन करेगा, वो कैसे लौटा देंगे। अब इस मामले में आप पता नहीं कितने दिनों बाद फैसला लें। मैं तो आपसे मतलब उम्मीद करता हूँ भगवान से 1-2 दिन में ही फैसला ले लें, वरना ये जब तक ये सब ट्रक खड़े रहेंगे तब तक ना ही तो लोगों के खाने पीने की चीज़ें पहुँच पाएंगी, ना ही ये पेट्रोल डीजल पहुँच पाएंगे। इससे जाने कितने लोगों पर महंगाई का बोझ बढ़ेगा, हर किसी की जेब पर बढ़ेगा, इन ड्राइवर्स की भी जो भी कमाई होती है वो भी बढ़ेगी, और भी ये सब बहुत बड़ा नुकसान होगा और देश पर बहुत बड़ा बोझ बढ़ेगा। आप तो अपना टैक्स के पैसे से अपनी सैलरी, अपने गाड़ी बंगले सब चलाते रहेंगे, लेकिन ये सब आप निकालेंगे तो लोगों की जेब से ही आप और टैक्स बढ़ा देंगे, और भी इन सब चीज़ों पे महंगाई बढ़ जाएगी, उसकी फिर भरपाई कौन करेगा। इसलिए फैसला जल्दी लीजिएगा। जब एक बार फैसला लिया करिए, थोड़ा सा सोच लिया जाए कि ये
ऐसा नहीं है कि किसी भी ले लें, बिल्कुल यहाँ पर ड्राइवरों की बात जेन्युइन मालूम होती है। तो ऐसा कुछ मामला के बाद निकालिएगा पहल, जिसमें ड्राइवर भी खुश हो सकें और ये वाकई में कानून थोड़े सही नहीं है। तो प्लीज़ आप लोग सभी जो भी व्यूअर्स हैं कमेंट बताइएगा सरकार के इस फैसले पर आपकी राय क्या है, ये फैसले सही हैं या गलत हैं, इससे घूसखोरी बढ़ेगी या घटेगी, क्या मामला निकल के आता है, आपका एक पॉइंट ऑफ व्यू क्या है उसको कमेंट कीजिएगा। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रखा है, ये सबसे ज़्यादा चर्चा में है और क्वेश्चन बनने की भी संभावना है आपके जो आगामी एग्जाम है उनमें। वर्ष 2023 में सर्वाधिक महिलाओं के खिलाफ अपराध किस राज्य में दर्ज हुए हैं, किस राज्य में ये आंकड़े आए हैं। मैंने एक वीडियो किया था एनसीआरबी की रिपोर्ट वाला, यूपी से रिलेटेड, उस वीडियो को देखा होगा, वो स्टूडेंट तो 100% इस क्वेश्चन का आंसर कर पाएंगे। आपने नहीं देखा तो देखिएगा, तो इस क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि भारत देश में वर्ष 2023 में किस राज्य में महिलाओं के खिलाफ सबसे ज़्यादा अपराध हुए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगा इसको आप बताइएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा प्लीज़, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। थैंक यू सो मच।